हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप बिल्कुल अच्छे होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री की अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ाएंगे। यानी कि लास्ट क्लास में हमने बेसिक कंसेप्ट को समझा था और एक्सरसाइज 8.1 के 2 क्वेश्चन को किया था। ठीक है ना। तो बच्चों, आगे की कहानी शुरू करने से पहले मैं ट्राइंगल के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहूँगा। जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री में मैंने कल आपको बताया था कि हम राइट एंगल ट्राइंगल को डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। अब राइट एंगल ट्राइंगल के केस में एक रिजल्ट है इम्पोर्टेंट, वो मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि इस रिजल्ट का यूज 10th क्लास में तो करेगा नहीं। ठीक है ना। लेकिन इसको आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो देते हो वहाँ पर इसका यूज देखने को आपको मिलेगा। ठीक है ना। वो किस तरीके से, जैसे कि मैंने इस राइट एंगल ट्राइंगल का नाम रखा ए, बी और सी। ठीक है ना। ए वर्टेक्स के अपोजिट जो साइड है उसकी लेंथ मैंने ली ए यूनिट, बी के अपोजिट मैंने ली बी यूनिट और सी के अपोजिट ली मैंने सी यूनिट। इज इट क्लियर। अब बच्चों, यहाँ पर जैसा कि हमें पता चलता है पाइथागोरस से कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर होता है। ठीक है ना। ये अप्लाई करके हम चेक कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले भी एक ज़रूरी बात होती है हमारे लिए, वो क्या कि जो हाइपोटेनस होता है ना, हाइपोटेनस हमेशा ग्रेटर होता है किससे, बेस से भी और परपेंडिकुलर से भी। ठीक है ना। इसकी वैल्यू हमेशा बेस से भी और परपेंडिकुलर से भी दोनों से बड़ी होती है। अगर किसी कारणवश हमारा हाइपोटेनस छोटा हो जाए किससे, या तो परपेंडिकुलर से या बेस से, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल कभी भी नहीं बनेगी। ठीक है ना। इज इट क्लियर। यही बात मैं आप लोगों को बताना चाहता था। ठीक है। अब इससे आगे की कहानी शुरू करते हैं। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है, एक बार स्टेटमेंट देखेंगे अपनी बुक खोल करके सभी। इन इफ साइन ए 3/4, यहाँ पर साइन ए की वैल्यू गिवन है बच्चों, कितनी है, जो कि 3/4 है। ठीक है। और आपने जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो है कॉस ए और टेंजेंट ए की। कॉस ए और टेंजेंट ए की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। इज इट क्लियर। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर आपने जो देखना है कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है साइन ए की वैल्यू। ठीक है। तो बच्चों, जो मैंने कल आपको एक रिजल्ट बताया था, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर गंगे नहीं भोले, सोना चांदी तोले। एस मीन्स साइन थीटा, सी मीन्स कॉस थीटा, टी मीन्स टेन थीटा। ठीक है ना। तो बच्चों, यहाँ पर साइन ए की वैल्यू गिवन है और साइन ए हमारे पास क्या है, P/H। ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि ये जो वैल्यू है P/H की है। ठीक है ना। अब यहाँ से आप बना सकते हो क्या, एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। अब बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल तो बना लिया आपने, लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे, ठीक है ना, किस बात का, इस ए का। ये जो ए है साइन के साथ, ये इसका एंगल है और ये निर्धारण करता है किसका, बेस का। तो इसीलिए बच्चों, अगर आप अगर आप ट्राइंगल बना रहे हैं तो इस ए को यहाँ पर लोगे, ए वर्टेक्स यहाँ आएगा। ठीक है ना। अब बात रही बी की और सी की। ठीक है। बी और सी को आप कहीं पर भी बिठा सकते हो, क्योंकि उसके संबंध में बुक में आपको कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि राइट एंगल कहाँ बन रहा है। ठीक है ना। तो बी को हम यहाँ ले लेते हैं और सी को यहाँ ले लेते हैं। ठीक है बच्चों।
अब परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो लिख लेते हैं, कितनी है 3 यूनिट, हाइपोटेनस कितना है 4 यूनिट। ठीक है, अब सबसे पहले आपको यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ए बी अर्थात बेस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और ये वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से यानी कि ए सी स्क्वायर में से माइनस करना होगा किसका स्क्वायर बच्चों, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि बी सी का स्क्वायर। और सिंगल यूनिट में लाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, अब ए सी की जो वैल्यू है बच्चों वो है कितनी 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16। और बी सी की जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 9, 16 माइनस 9 यानी कि ए बी की जो फाइनली वैल्यू आई वो कितनी आई √7 आई। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी है √7 की है। ठीक है ना। अब अगली जो बात है बच्चों, हमें निकालना क्या था, हमें निकालनी थी cos A की वैल्यू। ठीक है, और cos A कैसे आता है, जब बेस को हम हाइपोटेनस से डिवाइड करते हैं तो बेस क्या है बच्चों √7 है, हाइपोटेनस कितना है 4 है। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे टेंजेंट ए की वैल्यू पूछता है तो हम टेंजेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और टेंजेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करना पड़ेगा। और परपेंडिकुलर की जो वैल्यू बच्चों वो कितनी है 3 यूनिट है। और बेस की वैल्यू अभी निकाली थी आपने जो कि कितनी थी √7 थी। ठीक है ना। इसके अलावा अदर रेशियो की वैल्यू भी पूछता है तो वो भी आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हो। ठीक है, तो बच्चों इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम क्वेश्चन 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन 4 में आपको गिवन किया है इफ 15 cot A is equal to 8 then find the value of sin A and secant A। आपने जो वैल्यू निकालनी है वो sin A और secant A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन कोई भी नहीं है। ठीक है, तो बच्चों देखो ये 15 यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, ये क्या है इसके मल्टीप्लाई में है। और मैथमेटिक्स एप्लीकेशन का रूल क्या होता है, जब भी आप किसी एप्लीकेशन को बराबर से प्रे भेजते हो तो वो अपने अपोजिट में चेंज हो जाती है। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव में, नेगेटिव पॉजिटिव में, डिवाइड मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई डिवाइड में। ठीक है ना। और इसको हमने उधर क्यों भेजा, क्योंकि जब तक ये इसका कोफिशेंट यानी कि कोट ए का कोफिशेंट 1 नहीं होगा तब तक हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। ठीक है ना। तो इसका कोफिशेंट 1 करने के लिए हमने क्या किया, 8 को 15 से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, यानी कि 15 उधर चला गया। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं कोट होता क्या है। बच्चों कोट ए जो होता है ना वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि कोट ए की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट को रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है ना। टेंजेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, P/B। तो बच्चों कोट कैसे निकलेगा, कोट की वैल्यू निकालने के लिए बेस को परपेंडिकुलर से डिवाइड करना पड़ेगा, वेरी सिंपल। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हर बार की तरह यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ध्यान रहे ए यहाँ पर वर्टेक्स भी है और एंगल भी है, तो ए को कहाँ बिठाना पड़ेगा, नीचे। यहाँ बी को बिठा लो और यहाँ सी को। अब जो जो साइड आपको गिवन है वो लिखते चले जाओ। बेस की वैल्यू कितनी है 8 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 15, यानी कि क्या निकालना आपने, इसका हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। और हाइपोटेनस कैसे निकलता है बच्चों, बेस के स्क्वायर को और परपेंडिकुलर के स्क्वायर को ऐड कर दो। ठीक है, यानी कि बेस आपके पास क्या है ए बी, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मीन्स बी सी का स्क्वायर। सिंगल यूनिट में लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट लेना पड़ेगा। ठीक है ना। ए बी की वैल्यू देखो बच्चों कितनी है 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64। बी सी मीन्स 15 यानी कि 15 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 225 आएगा। ठीक है बच्चों, कम से कम 30 तक आपको स्क्वायर
ज़रूर याद होने चाहिए, ठीक है। तो 64 और 225 को जब आपने ऐड किया तो क्या आया 289, ठीक है ना। और 289 जो स्क्वायर रूट होता है वो किसका होता है 17 का होता है। और फाइनली हमारे पास जो इसके हाइपोटेनस की जो वैल्यू निकल करके आई वो कितनी आई 17 यूनिट निकल करके आई, ठीक है। अब आपके पास तीनों साइड की वैल्यूज हैं। अब आप 6 के 6 रेशो में से किसी की भी वैल्यू निकालने में सक्षम है, ठीक है ना। जैसा कि इसने सबसे पहले किसकी वैल्यू पूछी है साइन ए की वैल्यू पूछी है। साइन ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं P/H, परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड करो। परपेंडिकुलर की लेंथ बताओ बच्चों क्या है 15 है, ध्यान रहे कितनी है 15। हाइपोटेनस अभी निकाला हमने कितना है 17 यूनिट है, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो वैल्यू उसने पूछी है आपसे वो किसकी वैल्यू पूछी है सेकेंड ए की, ठीक है ना। और सेकेंड ए की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रहे सेकेंड जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, वेरी गुड, आपको पता है किसका, कोस का, यानी कि कोस ए क्या होता है 1/, सेकेंड ए होता है, ठीक है। जब कोस 1/, सेकेंड ए होता है तो सेकेंड ए भी क्या होगा 1/, cos ए होगा। इज इट क्लियर, ठीक है। यानी कि सेकेंड ए की वैल्यू तब आएगी जब cos की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, उलट देंगे, रिवर्स कर देंगे, यानी कि B/H को हम कर देंगे H/, वेरी गुड, B। और हाइपोटेनस की वैल्यू अभी निकाली थी हमने जो कि कितनी थी 17, बेस हमारा कितना है 8। तो फाइनली इस क्वेश्चन का ये रिजल्ट है आपके सामने, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एंजॉय कर रहे होगे। देखो बच्चों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, हमेशा एक्चुअल स्टडी टाइम लेकर के आओ, मीन्स अपने लिए पढ़ना स्टार्ट करो। जब तक आप दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ते रहोगे चीज़ें भूलते रहोगे, रिजल्ट नहीं आएगा। जब आप अपने लिए पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो डेफिनेटली आप रिजल्ट दोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गिवन दैट सेकेंड थीटा 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। वेरी सिंपल क्वेश्चन भाई, इससे आसान क्वेश्चन तो दुनिया में है ही नहीं, बना ही नहीं, ठीक है ना। अभी एक चीज़ बताओ, यहाँ पे क्या नज़र आया सेकेंड थीटा, अभी मैंने बताया था सेकेंड थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, वेरी गुड, बताएंगे कॉस का। यानी कि सेकेंड की वैल्यू निकालनी है तो कॉस को क्या किया था हमने, उसका रिवर्स किया था, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या करेंगे, उसका रिवर्स, यानी कि हाइपोटेनस को किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, बेस से, वेरी गुड, ठीक है। अब आपको यहाँ से हाइपोटेनस की वैल्यू मिल गई है, कितनी है 13, बेस की वैल्यू कितनी है 12। क्या हम इसकी हेल्प से एक राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं, आप कहेंगे कि बिल्कुल सर, ठीक है। तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल तो बना दी बच्चों, हाइपोटेनस कितना होगा उसका 13, बेस कितना होगा 12। अब अगली बात आती है नामकरण की। अब यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हो, कैसे, कबूतर, कैसे तो कबूतर होता है बच्चों, हर कोई जानता है ना। यहाँ पर क्या है थीटा, और थीटा कोई वर्टेक्स नहीं है, क्या है उसका एंगल है, ठीक है ना। तो थीटा तो यहाँ पे रहेगा ना। अब इसका नाम तो कुछ भी हो, ठीक है, तो हम इसका नाम ए रख देंगे, इसका बी और इसका सी, ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले आपको किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ पर, ए बी की। ए बी मीन्स परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसे निकालोगे, वेरी गुड, आपको पता है हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को माइनस कर देंगे और उसके बाद सिंगल यूनिट में वैल्यू लाने के लिए कंप्लीट का लेंगे स्क्वायर रूट, वेरी गुड, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू कैसे आएगी, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर एंड इट्स रूट, ठीक है। अब बच्चों ये बताओ ए सी जो है वो कितनी है 13, यानी कि यहाँ पर तो क्या है उसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है बच्चों 169, वेरी गुड, ठीक है, माइनस बी सी की लेंथ कितनी नज़र आई आपको 12, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, ठीक है,
169 में से 144 माइनस करोगे तो कितना बचेगा बच्चों? 9 में से 4 को किया तो 5 और ये 2 यानी कि 25। वेरी गुड। 25 किसका रूट होता है? 5 का। तो आपने यहाँ पर वैल्यू निकाल ली है किसकी? ए बी की। वेरी गुड। अब आप 1 बाय 1 सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल देंगे। सभी मीन्स सेकेंड थीटा तो ऑलरेडी निकला हुआ है ना, बचे कितने? 5। ठीक है। सबसे पहले आप किसकी वैल्यू निकालेंगे? कॉस थीटा की। कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल है भाई? सेकेंड का। तो इसी वैल्यू को क्या कर दो? रिवर्स कर दो। ठीक है ना। 12/13। ठीक है। इसके बाद आप क्या निकालोगे? साइन थीटा। साइन क्या होता है? P/H। परपेंडिकुलर की वैल्यू अभी निकाली थी ना, कितनी थी बच्चों? 5 थी। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी थी? 13 थी। ठीक है ना। साइन के बाद हम उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू निकालेंगे जो कि क्या होता है? कोसिकेंट थीटा। ठीक है ना। कोसिकेंट कैसे निकलेगा? H/P को करने से। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है बच्चों? 13। परपेंडिकुलर की वैल्यू अभी निकाली यानी कि 5। इसी को रिवर्स कर सकते थे हम। इज इट क्लियर? इसके बाद आपके पास वैल्यू बचती है टेंजेंट थीटा। और टेंजेंट कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करके। परपेंडिकुलर कितना है? 5। बेस कितना है? 12। कोट इसका क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा यानी कि 12/5 हो जाएगा। ठीक है ना। ये हमारे बाकी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो रह गए थे उनकी वैल्यूज इस तरीके से निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपनी गाड़ी को लेकर के चलते हैं। बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन को आप मार्क कर सकते हो। कोई भी आपकी क्लास में जब भी टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है ना, या प्री बोर्ड या कोई भी एग्ज़ाम होंगे, हर एक एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन के पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। गिवन है बच्चों हमें। क्या गिवन है? एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। ठीक है। इट मीन्स अगर ये चीज़ गिवन है तो इसका मतलब तो ये होगा एंगल ए और एंगल बी का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। इज इट क्लियर? या नहीं भी हो सकता, ज़रूरी नहीं है। ठीक है। इस बात को बाद में देखते हैं। ठीक है। इसके बाद आगे फिर ये क्या कहता है? सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। और गिवन है आपको कोस ए बराबर कोस बी, ये भी आपको गिवन है। ठीक है। देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। आपने प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। देखो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को मुश्किल मानते होंगे। बच्चों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, मुश्किल दुनिया में कुछ भी नहीं है तो हमारी सोच। जब हम किसी चीज़ को मुश्किल मान करके चलते हैं तो हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। ठीक है। कभी सोचना, रात के समय सुनसान इलाके में चले जाना। ठीक है ना। वहाँ पर दूर कहीं आपको जब पेड़ दिखाई देंगे तो वो पेड़ विचित्र आकार लेना स्टार्ट कर देंगे। दूर कहीं कोई बेचारा कुत्ता भूख से रो रहा होगा, उसकी आवाज़ से आप डर जाएंगे कि पता नहीं भाई ये तो क्या आ गया है। वो कुछ नहीं है, आपका वहम है। ठीक है ना। तो बी पॉजिटिव और अपने आप पे भरोसा रखिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे मैं बात करता हूँ, सबसे पहले आपको जो चीज़ गिवन है उसको लेकर के चलेंगे हम। ठीक है ना। क्या गिवन है? कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। पहले वाले टीचर क्या बोलते थे कि क्वेश्चन में ही क्या है? आंसर है। और देखो ये रहा। उस कीवर्ड को ढूंढने की ज़रूरत होती है। जब तक हम उस कीवर्ड के आसपास नहीं पहुंचते तब तक हमारे लिए वो मुश्किल में बात रहती है। ठीक है। तो बच्चों देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इसके लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे। ठीक है ना। क्या है? कॉस ए। ठीक है ना। और कोस ए है लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास। कोस ए की हेल्प से हम क्या बनाएंगे? एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे।
फीलिंग को समझना, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है भाई, लाइन अगर तिरछी टेढ़ी हो जाए तो समझ लेना, ठीक है ना। ध्यान रहे यहाँ पर ए है बच्चों, ये यहाँ पर रहेगा वर्टेक्स, ये इसका वर्टेक्स भी और एंगल भी है, ठीक है। दूसरा, ए और बी के बीच रिलेशन है तो बी यहाँ पर आएगा बच्चों और सी यहाँ रहेगा, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपने, ठीक है ना। क्लियर है। अब एक चीज़ बताओ बच्चों, कोस ए किसके इक्वल दिया है इसने, कोस बी के इक्वल दिया है, ठीक है ना। तो एक चीज़ बताओ, कोस ए की जो वैल्यू है वो क्या होगी, बी अपॉन एच होगी, आई एम राइट। बेस क्या है बच्चों इसका, ए सी, बेस है इसका ए सी, और हाइपोटेनस कितना है इसका, ए बी। क्या मैं इसको इक्वेशन एक नाम दे सकता हूँ, आप कहोगे जी सर बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों सेकंड चीज़ और आपको गिवन है, क्या, अब आपने इसकी क्या राइट हैंड साइड लेनी है, यहाँ पर ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में बच्चों आपको क्या गिवन है, कॉस बी की वैल्यू गिवन है। अब इसकी हेल्प से अगेन एक राइट एंगल बना लेंगे, ठीक है बच्चों। अब बी को आपने ऊपर ना लेकर के कहाँ लेना है, नीचे लेना है, ठीक है ना। बी नीचे आया है तो बच्चों एक कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और सी यहाँ रहेगा, आई एम राइट, वेरी गुड। तो बच्चों वही हर बार की तरह कॉस की वैल्यू कैसे निकाल दो, बी अपॉन एच। बेस कितना है बच्चों इसका, बी सी। हाइपोटेनस कितना है बच्चों इसका, ए बी। इज इट क्लियर। इसको मैं इक्वेशन 2 नाम दे दूं, ठीक है। अब मैं क्या कहूँगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड से। तो बेटा फर्स्ट और सेकंड क्यों लिया, क्योंकि वो गिवन था कि cos A बराबर cos B। दिस इम्प्लाइज दैट cos A की जो वैल्यू है वो कितनी है, ए सी अपॉन ए बी है, इज इक्वल टू cos B की जो वैल्यू है वो कितनी है, बी सी अपॉन ए बी है, ठीक है ना। बराबर में जब दो चीज़ें दे रखी हैं और डिनोमिनेटर यदि दोनों के सेम है तो आप उनको क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से जो रिजल्ट निकल करके आया वो क्या निकल करके आया, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। अरे भाई ये क्या हुआ इसके साथ, ये तो एक ऐसी ट्राइंगल बन गई जैसे कि ये है वो ट्राइंगल, ठीक है ना। ये ए हो गया, ये सी हो गया और ये बी हो गया, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों ही साइड क्या है, बराबर हैं, और यहाँ पर क्या है 90 डिग्री का एंगल। तो इससे आप क्या समझ चुके हो कि भाई दो साइड किसके इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल की होती हैं। और आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, अपोजिट साइड के, अपोजिट इक्वल साइड के बनने वाले एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, आई एम राइट, ठीक है ना। तो आप क्या कहोगे, एंगल अपोजिट साइड आर सेम, ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकते हो आप आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है ना। देन प्रूव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। अब ये बताओ क्या ये क्वेश्चन मुश्किल था, बिल्कुल भी नहीं था। अब इस क्वेश्चन को करने के तरीके डिफरेंट ज़रूर हो सकते हैं, हो सकता है किसी तरीके से आपको ये बात डिफ़िकल्ट लगे, ठीक है ना। बच्चों कहने का मकसद क्या है, हमें यहाँ से दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने के रास्ते अनेक हैं। आप हवाई जहाज़ से भी जा सकते हो, पैदल भी जा सकते हो, बाइक से भी जा सकते हो, ज़मीन के अंदर सुरंग खोद कर भी जा सकते हो। हमें जाना है दिल्ली, ठीक है ना। रास्ते पे मत जाओ, जो आपको अच्छा लगे उस पे जाओ। इज इट क्लियर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको हर एक क्वेश्चन की तरह बड़ा प्यारा लगा हुआ होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन 7th।
इफ cot theta is equal to 7/8, कैलकुलेट दीज वैल्यूज। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये तो बच्चों इसके फर्स्ट पार्ट में करना है। और बात करें सेकंड पार्ट की, सेकंड पार्ट में आपने वैल्यू निकालनी है किसकी, कॉट स्क्वायर थीटा की। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या नज़र आया, कोट थीटा की वैल्यू 7/8 है। ठीक है ना, और कोट जो होता है वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है ना, टेन क्या होता है P/B, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, B/P हो जाएगा। ठीक है ना, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है ना, थीटा है तो नाम कुछ भी रख सकते हो, ABC नाम रखेंगे हर बार की तरह इसका भी। ठीक है ना, बेस कितना है इसका 7 यूनिट है, परपेंडिकुलर कितना है 8 यूनिट है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हाइपोटेनस निकालेंगे। कैसे, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। ठीक है बच्चों, यानी कि BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर एंड इट्स रूट। BC की वैल्यू कितनी है 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, AB मीन्स 8, 8 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 64 आएगा। ठीक है ना, तो इसके बाद इसकी वैल्यू आपने निकालनी है, तो कितनी हो जाएगी 9 और 4 3 11। ठीक है ना, यानी कि √113। इट क्लियर। तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी बच्चों, AC की आ जाएगी। अब यहाँ पर देखो आपको कौन कौन सी वैल्यू की ज़रूरत है, साइन की और कोस की। ठीक है ना, तो बच्चों सबसे पहले तो एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है ना, कैसे, ऊपर देखो आपको नज़र आया A+B और A-B। ठीक है ना, तो ये आइडेंटिटी होती है, क्या होती है आइडेंटिटी, A² - B²। ठीक है ना, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है ना। अब इसको आप क्या समझ सकते हो, इसको ये समझ सकते हो कि 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है बच्चों, ये बात तो वही है, या 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों अब आपने यहाँ पर वैल्यू निकालनी थी किसकी, एक तो साइन थीटा की। साइन थीटा कैसे निकालते हो, P/H, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बच्चों 8/√113। ठीक है, और ऐसे ही कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बच्चों, B/H, बेस कितना है 7, 7/113 का स्क्वायर रूट। इज इट क्लियर। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं बच्चों, आप कहोगे डेफिनेटली सर। 1 माइनस जी बच्चों 8/113 एंड इट्स स्क्वायर, 1 माइनस 7/113 एंड इट्स रूट एंड इट्स होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब बच्चों जब इसका स्क्वायर आप ओपन करोगे तो आपके सामने जो वैल्यू निकल करके आएगी यहाँ से, वो क्या निकल करके आएगी वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है ना, 1, 8 का स्क्वायर 64 और इसका रूट हट करके क्या आ जाएगा 113, और नीचे भी ऐसे ही 1, 7 का स्क्वायर 49 और नीचे का रूट कैंसिल होकर के कितनी आ जाएगी 113। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इसका आप क्या ले लोगे एलसीएम। ठीक है ना, जिसका कोई नहीं उसका मालिक एक, तो ऊपर कितना आएगा एलसीएम 113, 113 की और 1 की मल्टीप्लाई की तो 113 और 1 की और 64 की तो 64। ठीक है ना, डिवाइड में भी ठीक ऐसे ही क्या आ जाएगा 113 और 113 माइनस 49। ठीक है बच्चों, ये देखो यहाँ और यहाँ सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों 113 में से जब आप 64 को माइनस करोगे तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, अभी तो आपने निकाला था 49, और 49 को ऐड माइनस करोगे तो क्या बचेगा 64। तो फाइनली आपके पास ये किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ये इस रिजल्ट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, अब सेकंड पार्ट की यदि मैं बात करूँ, सेकंड पार्ट में आपने कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो बच्चों क्या करना है, कोट थीटा का होल स्क्वायर ही तो करना है। और कोट थीटा की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन थी, क्या थी 7/8 एंड इट्स रूट स्क्वायर, सॉरी। ठीक है ना, 7 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 49 और 8 का स्क्वायर करोगे तो 64। ठीक है ना, तो बच्चों ये आपका 7th क्वेश्चन था। ठीक है।